क्योंकि एचपीएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन बन गया है। मारोगे हम तो फिर भी तारे हम, रखोगे फिर भी तारे हम, अपना मारे छामे गेड़े। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति में आपसे बात करूंगा एक ऐसी यात्रा जिसको कि कांग्रेस संदेश यात्रा का नाम दिया गया है और जिस यात्रा के पुरोधा है कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी। अलग अलग जिलों की और लोकसभा क्षेत्रों की यात्रा करते हुए ये यात्रा आज कैथल पहुंच गई और कैथल के अंदर मुख्य वक्ता हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला। कैथल के पूर्व विधायक, कैथल से 2 बार विधायक रहे, कर्म भूमि बनाई जिन्होंने कैथल को 2009 के विधानसभा चुनाव में, और उस कैथल को 2019 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला लगभग 750 वोट से हार गए थे। और जब वो कैथल पहुंचे तो दर्द उभरकर सामने आ गया और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल के लोगों से कहा कि मैं तो थारा हूं, छांव में रखो या धूप में डालो, आपकी मर्जी है। ये आपसी रिश्ता होता है जिसको कि नेता और कार्यकर्ता हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो चाहे सामाजिक रिश्ता हो, जब किसी से अपने रिश्तों की दुहाई दी जाती है तो फिर अपनत्व यूं ही जाहिर किया जाता है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपनत्व जाहिर कर रहे थे। कैथल के लोगों से कह रहे थे कि आपने तो भले ही चुनाव में मुझे हरा दिया, मात्र 750 वोटों से चुनाव हार करके हरियाणा की विधानसभा से उस कद्दावर नेता को दूर कर दिया जिस पर कि कांग्रेस को बड़ा भरोसा था। लेकिन अपना दर्द और अपना रंज सामने जरूर रख दिया रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल के लोगों से कहा कि मैं तो आपका हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं आप वीडियो में खुद सुनिए। मैं आपको केवल साथियों एक ही बात कहता हूं, मेरे बुजुर्गों, काका, ताऊओं, भाइयों, मारोगे हम तो फिर भी तारे हम, रखोगे फिर भी तारे हम, अपना मारे छामे गेड़े। कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला किसी पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का संदेश लेकर चलें, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर। हम पदों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार भी बदले और भाई सरकार के ऊपर तारी काठी भी हो। सरकार बदले तारा हिस्सा ही ना हो, तुम क्या करोगे फिर क्या फायदा मां जी, क्यों बहन जी? सरकार बदले, ये लड़ाई राज लाने की लड़ाई है। आप इसमें सुन रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि मैं तो आपका हूं, आप चाहे धूप में रखो या छांव में रखो, जहां रखोगे हूं तो आपका अपना ही। वैसे आपको बताएं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो कर्म भूमि रही है वो जींद का नरवाना रही है। जींद के नरवाना विधानसभा क्षेत्र से रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव जीते भी और चुनाव हारे भी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जींद के नरवाना की उस जमीन पर, यानी कि नरवाना के विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश चौटाला जैसे सत्ताक्षीण व्यक्तित्व को, यानी कि 2005 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी थी ओम प्रकाश चौटाला को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला भी राजनीति की बड़ी गहरी सूझबूझ रखा करते थे। आपको पार्श्व में लेके चले थोड़ी देर के लिए कि मैंने आपको बताया कि नरवाना से चुनाव लड़ा करते थे पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला खुद और उसके बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला। स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के अंदर एक बड़ा कद और बड़ा मुकाम रखते थे। कारण कुछ भी रहे कि वो उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए जिस पर पहुंचने की इच्छा राजनीति में रहने वाले हर व्यक्ति को होती है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन कांग्रेस के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला का एक अपना अलग कद और वजूद जरूर था। और मान लीजिए कि चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला की ही देन है जिस पर कि रणदीप सिंह सुरजेवाला चल रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आखिर शमशेर सिंह सुरजेवाला जी कैसे दूरदृष्टा थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में शमशेर सिंह सुरजेवाला कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना से थे और दोनों पिता पुत्र विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे। और राजनीति के जानकार कहते हैं क्योंकि 2007 में परिसीमन होना था और कहीं ना कहीं ये बात जान चुके थे शमशेर सिंह सुरजेवाला कि नरवाना की विधानसभा सीट रिजर्व हो सकती है।
और इसी सोच के साथ में 2005 में कैथल पहुंच गए थे शमशेर सिंह सुरजेवाला और वहां से जाकर के विधायक बन गए थे। कैथल में अपनी कोठी भी बना ली थी और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला को जानने वाले लोग तो यहां तक कहा करते हैं कि वो अंतिम दम तक कैथल की राजनीति में सक्रिय रहे। जब जब कभी बात होती थी तो वो कहा करते थे कि लोगों से मिलने जाना है। खैर, आपसे वहीं वापस आते हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला रिश्ता जोड़ रहे थे। 2009 का विधानसभा चुनाव तब आया तो हमने आपको पहले ही बताया कि शमशेर सिंह सुरजेवाला जी दूरदृष्टा थे। उनको लगता था कि नरवाना रिजर्व हो सकती है, नरवाना सीट आरक्षित हो गई और रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ने पहुंचे कैथल में। 2009 और 2014 दोनों विधानसभा चुनावों में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर कैलाश भगत थे, उनको दोनों चुनावों में हराया। हालांकि कैलाश भगत अब भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, आजकल हैफेड के चेयरमैन हैं और संभवतः उनकी अगली पारी जो है वो किसी बड़े मुकाम के लिए भी हो सकती है। अगले कभी वीडियो में बताएंगे कि कैलाश भगत का क्या हो सकता है। तो 2014 के विधानसभा चुनाव में भी रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े अंतर से लगभग 25,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। 2019 के चुनाव के अंदर क्योंकि कैलाश भगत भी बीजेपी के अंदर थे, लीलाराम गुर्जर को बीजेपी का टिकट मिला था और पूरी भारतीय जनता पार्टी का वह फोकस था। और एक दूसरी बात एक और थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला 2017 के अंदर जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ जींद के अंदर, तो कैथल के विधायक होते हुए उनको कांग्रेस पार्टी ने जींद से विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया। और कहीं यही बात संभवतः कैथल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बुरी भी लगी, खली भी सही, कि आखिर उनका विधायक होते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला एक दूसरी सीट पर वही विधायक का चुनाव लड़ने क्यों गए। और कैथल के लोगों के मन में ये बात तो उस समय जरूर आई होगी कि अगर जींद से भी रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव जीत जाते तो फिर वो 2 सीटों में से कौन सी सीट रखते। और मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कैथल का भी थोड़ा सा गुस्सा जरूर रहा था, जिसमें कि 2019 के चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को कैथल की जनता ने हरा दिया। लगभग 750 वोट से चुनाव हार गए वो नेता जो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो ये कैथल की और रणदीप सिंह सुरजेवाला की वो रिश्ते की बात मैंने आपको बताई कि जिसकी दुहाई दे रहे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला कि मैं तो आपका हूं, धूप में रखो या छांव में रखो, रहूंगा तो आपका ही, और अपना हमेशा जब मारता है तो छांव में डालता है। ये बात भी कही रणदीप सिंह ने। तो ये तो बात वो हुई जो कैथल से रणदीप सिंह का रिश्ता है। आगे वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से युवाओं के मुद्दों को, किसान के मुद्दे को छुआ। युवाओं के मुद्दे को छूते हुए तो उन्होंने नौकरियों को लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कह दिया कि HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, HPSC की उन्होंने नई परिभाषा दे दी, हेरा फेरी समर्थन कमीशन। और HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को उन्होंने नाम दे दिया हरियाणा सर्विस सेल सेंटर, यानी कि नौकरी बिक्री केंद्र। किस प्रकार से युवाओं के मुद्दों को छुआ उसे भी देखिए। 47 पेपर लीक हो गए, सारे पेपर मंडी के अंदर बिकते हैं। हमारे बच्चे जब नौकरी मांगने जाते उन्हें नौकरी नहीं मिलती क्योंकि HPSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन बन गया और HSSC वो क्या बन गया, हरियाणा सर्विस सेल काउंटर बन गया। HPSC और HSSC भ्रष्टाचार के अड्डे। शैलजा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, हम सारे साथियों ने HPSC का घेराव किया, वहां से करोड़ों रुपए की अटैचियां निकली, करोड़ों रुपए की अटैचियां निकली। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा और भाई, आपका गवांडी HPSC में करोड़ों रुपए की अटैचियां किस लिए आई? रिश्वत की नौकरी के पैसे नौकरियां बेचने लग रहे थे, मंडी लगाकर आपके बेटा और बेटी की नौकरी बेचने लग रहे थे। तो हमारे बच्चे जाएंगे कहां? तो ये रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने कैथल विधानसभा क्षेत्र में थे जहां वो दिल का रिश्ता जोड़ रहे थे, इसके साथ साथ सरकार की तमाम जो उनकी नाकामियां थी उनको गिनवा रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है कि कैथल जिले के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में कमाल कर सकते हैं? कैथल विधानसभा क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आता है और जब लोकसभा चुनाव की लड़ाई चलेगी तो क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर भी देख सकती है? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या जिस प्रकार से 2017 के विधानसभा उपचुनाव में बात चली थी
कि हुड्डा साहब ने अपना कांटा निकाल दिया, तो क्या कांग्रेस के अंदर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी कांटे निकालने के खेल चलते तो नहीं रहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर भी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।